ओके। सो अगर आप दूसरे किसी प्लगइन को यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए योस एसईओ को यूज़ कर रहे थे या फिर ऑल इन वन एसईओ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सारी जो सेटिंग्स हैं उसकी वो इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर रैंक मैथ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी तो ये था। मुझे अब नहीं चाहिए, चूँकि ये नई वेबसाइट पे हम लोग कर रहे हैं और हमने इससे पहले कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया है। सो आई विल स्किप ईच एंड एवरीथिंग और स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ। तो हमें कुछ इंपोर्ट करना नहीं है। अगर इंपोर्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करते और यहाँ पे फिर स्टार्ट इंपोर्ट का ऑप्शन दबाते। ठीक है, तो मुझे इंपोर्ट नहीं करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये बिज़नेस किस चीज़ के बारे में है, राइट। योर वेबसाइट ये बता रहा है कि कुछ उस वेबसाइट के बारे में बताएं कि क्या है। कम्युनिटी पर्सनल ब्लॉग है कि न्यूज़ साइट है, स्मॉल बिजनेस साइट है, अदर पर्सनल वेबसाइट है, अदर बिजनेस वेबसाइट है। तो जो भी है वो ये कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं कह दूँगा ऑर्गेनाइजेशन, एयरलाइन, ये लोकल बिजनेसेस, कौन सा बिजनेस टाइप है ये यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी देखूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग है या नहीं। लोगो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने साइज़ दे दिया है कि किस साइज़ का हो सकता है। ठीक है, ताकि वो गूगल में किस तरह से दिखता है, ये रैंक मैथ भी ऑप्टिमाइज़ करे उसके लिए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या डाला जा सकता है इस वेबसाइट के लिए। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, लोकल बिजनेस भी नहीं है ये। लोकल बिजनेस में भी इसने ऑप्शन दिया है कि कौन कौन सा लोकल बिजनेस है। अगर मैं एजेंसी करता हूँ, ओनली एजेंसी, लेट्स मेक इट पर्सनल ब्लॉग। ये बेसिकली आप अगर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट अगर करते हैं तो इसमें जितने भी आपके लोकल बिजनेसेस हैं, मान लीजिए कुछ भी, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लोकल बिजनेस में क्या क्या लोकल बिजनेस आपका है, या फिर किस पर्टिकुलर लोकल बिजनेस के लिए आपकी ये वेबसाइट है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इंटरनेट कैफे, राइट। तो अगर आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं जहाँ पे लोकल बिजनेस की बात आ रही है और उनको गूगल सर्च कंसोल अपडेट करना है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ ईज आई विल यूज़ पर्सनल ब्लॉग हेयर। डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज। सोशल शेयर इमेज आप जानते हैं क्या होता है? किसी को पता है? बोलिए। यहाँ से अगर मैंने ये लिंक कॉपी किया, मान लीजिए किसी लिंक को मैंने यहाँ पे डाला, देखिए ये देखिए, सोशल शेयर इमेज इसे कहा जाता है कि जब भी किसी सोशल मीडिया पर आप इस लिंक को शेयर करेंगे तो वो किस तरह से उसका जो इमेज है और उसके जो टाइटल्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से दिखेंगे। तो इसी को कहा जाता है सोशल शेयर इमेज। अगर आप इस वाले इमेज को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है
कि वो चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई एक फ़ोटो लगाना चाहते हैं अपने बिज़नेस का, तो यहाँ पे आप वो चीज़ बदल सकते हैं। ये वेबसाइट पे बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे बदल कर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब भी कोई आपका वो लिंक शेयर करेगा, मान लीजिए अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये लिंक यहाँ पे डाला, तो सोशल मीडिया ने किस तरह से उस लिंक का जो प्रीव्यू है कि वो किस चीज़ के बारे में है, उसका टाइटल क्या है, उसका इमेज क्या है, वो सारी चीज़ें उस यूआरएल से फिश कर ली गई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोशल शेयर इमेज डालते हैं, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन अ फीचर्ड इमेज और एन ओपन ग्राफ इमेज इज नॉट सेट फॉर इंडिविजुअल पोस्ट पेजेस, दिस इमेज विल बी यूज एज अ फॉल बैक थंबनेल व्हेन योर पोस्ट इज शेयर्ड ऑन फेसबुक। और इमेज किस साइज़ का होना चाहिए वो यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसी साइज़ का इमेज आपको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट का कोई हर अलग पोस्ट के लिए अगर आपने अलग अलग डिफरेंट इमेजेस नहीं सेट कर रखे हैं, तो ये इमेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप भी कभी भी सोशल मीडिया पर इस वाले लिंक को पोस्ट करेंगे। ओके, तो इसे कहा जाता है सोशल शेयर इमेज। सो आई विल जस्ट स्किप दिस। यहाँ से आपको समझ में आएगी, यहाँ पे आपको लोगो अपडेट करना है। जो ये लोगो आपकी वेबसाइट का जो लोगो होता है ये अपलोड करना है। तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे और लोगो आपका होगा तो जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर पे होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे फाइल्स अपने कंप्यूटर से और वहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसी तरह से शेयर इमेज का भी अगर आपने शेयर इमेज बना रखा है तो वो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं आप। सो आई विल स्किप दिस स्टेप। ओके, रैंक मैथ ऑटोमेट्स एवरीथिंग, यूज बिलो बटन टू कनेक्ट योर साइट विद गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। दोनों को आपको कनेक्ट करने का मौका मिलेगा यहाँ से। और कनेक्टिंग रैंक मैथ अकाउंट क्या करता है कि आपके वेबसाइट की ओनरशिप गूगल सर्च कंसोल में एक क्लिक के साथ वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, आप अपने पेज को, कीवर्ड रैंकिंग्स को, एडवांस्ड एनालिटिक्स मॉड्यूल आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपने वेबसाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ्री कीवर्ड सजेशन व्हेन एंटरिंग अ फोकस कीवर्ड, ये सारी चीज़ें रैंक मैथ की जो वो है क्वालिटी है वो उसके बारे में बता रहा है। सो आई विल गो अहेड एंड स्किप दिस स्टेप। ओके, ये क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। चूज़ योर साइट मैप कन्फिग्रेशन एंड सेलेक्ट विच टाइप ऑफ पोस्ट और पेजेस यू वांट टू इंक्लूड इन योर साइट मैप। साइट मैप क्या होता है कि इस साइट मैप से ही गूगल सर्च कंसोल आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है, क्योंकि इस साइट मैप में आपके वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं या जितनी भी ब्लॉग आपने लिखी हैं वो सारी की सारे यूआरएल आपको साइट मैप में देखने को मिलेगा। तो जब भी गूगल का बॉट जो है वो आता है वो पहले आपके साइट मैप को देखता है और उस साइट मैप के हिसाब से उस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, क्रॉल करता है। ठीक है, उसमें आप इमेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, पोस्ट है, लैंडिंग पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से, कैटेगरीज़ को आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यस, आई विल सिलेक्ट एसईओ ट्वीक्स। Additionally, add relay nominative for external links appearing in your post, pages, and other post type. The attribute is dynamically applied when the content is different and the stored content is not changed. No follow external links. ये नो फॉलो लिंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक्सटर्नल लिंक हो और आप नहीं चाहते हैं कि गूगल बॉट उसको फॉलो करे और उसकी वेबसाइट को भी देखे, तो ये नो फॉलो लिंक, रिले नो फॉलो का ऑप्शन आप उस पर लगा सकते हैं। बट आप ये चाहते हैं कि आपका जो लिंक, अगर ये ऑटोमेटिकली आप ये कर देंगे तो जितने भी आप एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दूसरी वेबसाइट को आप रेफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आप विकीपीडिया की किसी भी
विकिपीडिया की किसी भी यूआरएल को आप वो करना चाह रहे हैं, किसी भी दूसरे यूआरएल को आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, तो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि इस वाले लिंक को जो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई है, मान लीजिए, उसको सर्च बॉट फॉलो करे और इसको भी चेक करे या नहीं करे। तो वही है ये वाला ऑप्शन। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली कर देंगे तो जितने भी लिंक आप अपनी वेबसाइट पर डालेंगे वो सारे के सारे रिले नो फॉलो लिंक हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप डू फॉलो लिंक किसी को देना चाहते हैं, या फिर आप किसी ने आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लिखा है, तो वो तो यही चाहेगा कि आप उसे डू फॉलो लिंक दें। तो इसको ये आपके ऊपर है कि आप इसे एक्टिवेट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर टाइम बीइंग आप इसको नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब विंडो, ठीक है। टारगेट ब्लैक लिंक, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी लिंक को, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे ये लिंक है, आप ये अब ये देखिए ये सेम टैब में खुल रहा है, बट अगर मैं इस वाले ऑप्शन को वो करता हूँ, या जो भी लिंक होगा हमारे ब्लॉग के ऊपर, अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेशली दूसरे उसमें खुले, आई मीन दूसरे टैब में खुले, मतलब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये इस टैब में खुले, है ना। मैं मान लीजिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब है, ये मैनुअली मैंने किया है दूसरे टैब में, बट अगर आप ये वाला ऑप्शन दबाते हैं तो आपका जो लिंक है वो नए टैब में खुलेगा। तो यस, आई वुड लाइक दैट योर साइट इज़ रेडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल ऑटो अपडेट फॉर ऑफ द प्लगइन, यस आई विल। ओके, बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। उसके बाद यहाँ से रैंक मैथ के जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैशबोर्ड है ये रैंक मैथ का। उसके बाद सेटअप विज़ार्ड पे जाके आप सेटअप कर सकते हैं फिर से जो भी आप करना चाहते हैं अगर आपने नहीं किया है। और उसके बाद ये सारे फीचर्स हैं, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इमेज एसईओ। Excuse me, sir. हाँ जी। Sorry to interrupt you, sir. It's actually उस time you are not audible. ये जो सारी चीजें हमने ये वाली जो गूगल रैंक पे करी हैं, हाँ जी। ये हम किस चीज के लिए करते हैं? लोकल बिजनेस के लिए। नहीं, आप किसी भी वेबसाइट के लिए। सर्च कंसोल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप गूगल को ये बता रहे होते हैं कि भाई ये आपकी वेबसाइट आ गई है और आप इसे चेक करो और इसे इंडेक्स करो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ओके। गूगल को भी पता चल जाता है, गूगल भी इसे क्या करता है, इसे चेक करता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट को मॉनिटर किससे करेगा, मॉनिटर इसी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू किया जाता है। चाहे आप वो ब्लॉग हो, चाहे वो लोकल बिजनेस की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, आपको गूगल सर्च कंसोल रखना ही होगा, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल से ही गूगल को पता चलेगा कि आपके पास एक वेबसाइट है। सिंपल एज दैट, राइट। तो वो चाहे आपका ब्लॉग हो, चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट हो, कुछ भी हो, तभी तो आप पता कर पाओगे कि भाई सर्च कंसोल जो है गूगल का, उसमें हो क्या रहा है, मतलब लोग क्या टाइप कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, ताकि मैं अपने बिजनेस के लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकूं। So first we have to make that व्हाट? वेबसाइट गूगल कंसोल। सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है हमें यहाँ पे पहले फिलअप करनी चाहिए ताकि गूगल को पता चले कि हाँ हम जी, हैं, हाँ जी। हमारी अपीयरेंस तो है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं गूगल सर्च कंसोल किस तरह से कनेक्ट करना है आपकी वेबसाइट पे, राइट, ये तो ओवरव्यू दिखाया था मैंने कि अब यहाँ पे मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने एक नया अकाउंट बनाया। नया अकाउंट करने का मतलब है कि जिस भी ईमेल से आप इसको एक्सेस करना चाहते हो गूगल सर्च कंसोल, उसी ईमेल को आप यूज़ करोगे, ठीक है। और बाद में भी लॉगिन उसी ईमेल से होगा। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की,
प्रॉपर्टी क्या थी, मेरी जो वेबसाइट है मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। कहाँ ऐड करना चाहता हूँ? अपने गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से अपना जो डोमेन है, अपना जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, तो उसका एग्जैक्ट यूआरएल क्या है, वो https://घुमक्कर.in है। तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद गूगल ने क्या कहा कि ये कैसे मुझे पता चलेगा कि यह आपकी ही वेबसाइट है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो मेरी वेबसाइट है या नहीं है, तो उसको उसका क्या तरीका है उसको वेरीफाई करने का कि ये आपकी वेबसाइट है। तो हम उसके बारे में बात करें तो हमने ये कहा था आपसे कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे आप अपने वेबसाइट की ओनरशिप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो गूगल को, राइट। वेरीफाई करने के बाद ही वो गूगल को पता चलेगा कि यह आपकी वेबसाइट है। अब डिफरेंट तरीक़ों में से हमने कौन सा तरीका चूज़ किया, हमने चूज़ किया है HTML टैग वाला तरीका, जो मेटा टैग है यहाँ पे। इस टैग को हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। लेकिन ये भी है कि जो जितने भी SEO प्लगइन्स हैं वो आपके लिए आसानी करते हैं कि आप उनकी थ्रू अपने साइट को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपकी वेबसाइट वेरीफाई नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप डैशबोर्ड देख सकते हैं रैंक मैथ SEO का। यहाँ से आप बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग रैंक मैथ अकाउंट, तो ये करना ही होगा। सो लेट्स मैं एक रैंक मैथ का अकाउंट बना ही लेता हूँ इसके लिए भी। फ्री अकाउंट मैं बना लेता हूँ रैंक मैथ का। ओके, मैं अकाउंट गूगल से कनेक्ट करता हूँ। ये वाला अकाउंट था मेरा। ओके, तो ये फ्री अकाउंट मेरा एक बन गया है। आप यहाँ से डाउनलोड करके इस प्लगइन को डायरेक्टली वर्डप्रेस से आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। बनिस्बत ये कि अभी मैंने प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू करके वहाँ पे सर्च करके किया था, बट प्लगइन्स पे एक ऑप्शन और भी आता है। जब आप ऐड न्यू पे जाएंगे तो अपलोड का एक ऑप्शन आता है, तो वो ये चीज़ है जो आप रैंक मैथ के अकाउंट में देखते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा अकाउंट है मुझे शाम का, मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, यस, ओके, एक्टिवेट नाउ। अब ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे रैंक मैथ SEO अकाउंट्स एडिशनल एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट, चूँकि ये वेरीफाई करेगा और आपकी सारी चीज़ों को पढ़ेगा, तो इसको आप जितनी भी चीज़ें देना चाहते हैं कि कितने डोमेन हैं आपके इस अकाउंट से कनेक्टेड, कितने अकाउंट पे आपने रैंक मैथ SEO को लगा रखा है, तो वो सारी चीज़ें करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो आ गया। अब यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा वेब मास्टर टूल्स जैसे गूगल सर्च कंसोल, इसको पहले क्या कहा जाता था, वेब मास्टर टूल्स। उसी के अलावा अगर आप बिंग में इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका कोड यहाँ पे डालेंगे। बाइडू में करना चाहते हैं, येंडेक्स में करना चाहते हैं, तो सारे जितने भी वेब मास्टर्स हैं, पिनिंटरेस्ट में वेरीफाई करना चाहते हैं, नॉट एंड सेफ वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये सारे कोड्स अलग अलग हैं। बट अभी पर्सनली हमको क्या करना है, गूगल सर्च, इंटर योर गूगल सर्च कंसोल वेरिफिकेशन HTML कोड और ID, गेट इट फ्रॉम हियर सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज, ठीक है। मेटा नेम, साइट वेरिफिकेशन कंट्रोल। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये जो कोड है आप यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये डाल दीजिए और यहाँ पे जाके आप सेव चेंजेस करेंगे, वो हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज, आप यहाँ से इसको हटा के आप यहाँ पे जा सकते हैं सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पे। अब ये आपसे मांगेगा एक्सेस,
बट हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड गो इन दी सेक्शन बिफोर द फर्स्ट कॉपी। अब यहाँ पे आप इसको कॉपी करिए, वही चीज़ है जो वहाँ पे आपको देखी थी, जो आपने यहाँ पे देखा है, वही सारी चीज़ है। तो लेट्स सी, हम यहीं पे जाते हैं और यहाँ से मुझे लगा ये सर्च कंसोल से डायरेक्ट उठा लेगा, बट इसने उठाया नहीं, सो आई विल जस्ट कट इट आउट। और यहाँ से जो यहाँ पे आप देख, ऐड मेटा टैग टू योर साइट्स होम पेज, ये वाला मेटा टैग आपको उठाना है। मैं यही करूँगा, ये कोड आप ठीक से देख लीजिए, जो यहाँ से आप कॉपी करेंगे वही कोड है। HTML टैग आपको उठाना है और उसको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल वाले बॉक्स में डालना है, और उसको आप नीचे जाएंगे, सेव चेंजेस करेंगे, ठीक है, ये टैग है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे और उसको करते हैं वेरीफाई। अब ये चेक करेगा, देखिए हो गया, ओनरशिप वेरीफाइड हो गया गाइस। तो ये आप इस तरह से किससे करेंगे, किसी भी SEO प्लगइन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को वहाँ से कोड उठा के वहाँ पर डालकर कर सकते हैं। तो HTML टैग जो है वो वहाँ से आपको उठाना है। अब यहाँ पे डन हो गया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और देखता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हुई है। देख लीजिए, अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने जब वेरीफाई कर दिया तो ये जो प्रॉपर्टी जो हमारी हमने ऐड करी थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। परफॉर्मेंस क्या है आपकी वेबसाइट का, अभी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। और आपके वेबसाइट पे क्वेरीज़ क्या हैं, लोगों ने क्या क्या टॉप क्वेरीज़ किया हैं, क्या क्या सर्च किया है, कौन से आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं, किस कंट्री से आपके ट्रैफिक आ रही है, कौन कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, मोबाइल से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, सर्च अपीयरेंस कहाँ पे है, आई मीन किस पोजीशन पे आपके जो पेजेस हैं, आपके जो पोस्ट हैं वो गूगल की किस पोजीशन पे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, किस रैंक पे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से, क्लिक्स कितनी आई हैं उस सारे पेजेस पे, इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन क्या होता है, कितने लोगों ने उसको देखा है, राइट। URL इंस्पेक्शन, यहाँ से आप URL जो भी आपके वेबसाइट का URL है और आप चेक करना चाहते हैं कि वो गूगल पे अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप अगर डालेंगे URL अपना और हिट करेंगे इंटर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो वो URL है वो गूगल के सर्च इंजन पर क्या कहते हैं, विजिबल है या नहीं विजिबल है, ठीक है, वो इंडेक्स हुआ है या नहीं इंडेक्स हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स होने के बाद ही तो आपको पोजीशन मिलेगी। तो इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, कौन से पेजेस आपके इंडेक्स हुए हैं, कौन सा आर्टिकल आपका इंडेक्स हुआ है। और अगर इंडेक्स नहीं हुआ है तो गूगल आपको बता देगा कि दिस URL इज़ नॉट लाइव ऑन गूगल। इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें आपको गूगल पर नहीं दिखेंगी, लेकिन आपका पेज या पोस्ट क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो URL इंस्पेक्शन से वहाँ पे आप कर सकते हैं। हाँ, ये सारी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है आपका ओवरऑल, और ये है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है साइट मैप, ठीक है। साइट मैप क्या होता है, इसी से आपको आपका जो गूगल है, गूगल सर्च कंसोल है या गूगल बॉट है, वो इसी साइट मैप से आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा। तो यहाँ भी आप ऑप्शन देख सकते हैं साइट मैप एंड सेटिंग का, इसी वाले रैंक मैप के और भी। तो मेरा जो साइट मैप है, योर साइट मैप कैन बी फाउंड हेयर, ठीक है। तो इस साइट मैप को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका किस तरह से है, घुमक्कर.https://घुमक्कर.in इंटर साइट मैप URL। तो हमारा साइट मैप URL क्या होगा, साइट मैप डॉट इंडेक्स, ये सबका सेम रहता है, ठीक है, साइट मैप इंडेक्स डॉट XML, और ये XML फाइल होता है, और ये जो डोमेन है ये सबका अलग अलग होगा। तो आपका जो साइट मैप एक्सेस होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाएंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा साइट मैप कितने तरह के आपके वो हैं। जैसे कि मैं आपको दूसरा वेबसाइट का दिखाऊँ, अगर मान लीजिए smartkarobar.com है और इसका मुझे साइट मैप देखना है, तो मैं ये डालूँगा और देखता हूँ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पर पोस्ट का साइट मैप है, कितने पोस्ट हुए हैं। तो पोस्ट वाले में अगर मैं जाऊंगा तो ये सारे पोस्ट हमारे अभी गूगल को पता है, ठीक है, या गूगल इन सारे पोस्ट को हमारे देख सकता है। उसके बाद अगर मैं पेजेस में जाऊंगा तो मेरे कितने पेजेस हैं वो यहाँ से गूगल इन सारे यूआरएल पे जा सकता है। ओके, उसके बाद स्मार्ट कार्डबोर्ड टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, हेडर टेम्पलेट, अरे ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। तो आपके वेबसाइट के जितने भी कैटेगरीज हैं, पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वो सारे के सारे वहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो ये लास्ट वाला है ये सेम रहता है और ये सबका अलग अलग होगा डोमेन। तो यहाँ पे जाना है और आपको ये वाला ऑप्शन ज़रूर करना है, आपको साइट मैप तो ऐड ही करना है और यहाँ से साइट मैप को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी वेबसाइट मैंने आप लोगों को डेमो के लिए दिखाई थी और मैंने अपना मेन डोमेन यूज़ किया है और इसको मुझे किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है। सो आई विल करेंटली नॉट सबमिटेड। ओके, आप मेरे दूसरे वाले में जाके देख सकते हैं। मान लीजिए गूगल सर्च कंसोल, दूसरे वाले में जाना चाहता हूँ, सो लेट्स सी, इस वाले में जाते हैं। और स्मार्ट कारोबार मेरी साइट है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं साइट मैप्स, ठीक है। तो इसमें मैंने कौन सा साइट मैप ऐड किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। smartkarobar.com तो है ही ये, उसके अलावा /sitemapindex.xml, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवर्ड यूआरएल्स कि गूगल ने कितने यूआरएल आपकी वेबसाइट पे डिस्कवर किया है, स्टेटस क्या है उसका, लास्ट कब उसने देखा है इसको, 19 जुलाई, मतलब कल सबमिटेड कब मैंने किया, जुलाई 5 को, साइट मैप इंडेक्स हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी इंडेक्स कवरेज, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको 12 वैलिड है, 13 एक्सक्लूडेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को, वैलिड विद वार्निंग कितनी है, नो इश्यूज़ हैं।